वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, बारिश के मौजूदा स्पेल में मजीद शिद्दत मुतवक्के है। 3 मजीद मानसून सिस्टम्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल बरकरार रहेंगे। बोनेर और बाजोड़ में तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई है। 2 रोज में 337 लोग जाँ बहक और 178 जख्मी हुए हैं। एनडीएमए हुकाम की इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने से मानसून का फैलाव ज्यादा है। इस्लामाबाद में आज क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। 10 सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे करेंगे। मवासलात के नुकसानात को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कल से ज्यादा जानी नुकसान वाले अजला में रिलीफ पैकेजेस पहुंचाए जाएंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। अर्ली वार्निंग नुकसानात से बचने के लिए अहम किरदार अदा करती है। टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने कहा कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। जनरल मैनेजर एनडीएमए ज़ारा एहसन ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तरबेला डैम 98% भर चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा मुतवक्के है। सवात में तबाहकुन सैलाब से मेंगोरा शहर का मुल्ला बाबा इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। तकरीबन कोई भी घर ऐसा नहीं जो सैलाब से मुतासर न हुआ हो। मुतासरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मज़ीद जानेंगे हयात चमन से। तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई, ख़ास तौर पर मिंगोरा शहर के अंदर और जो मुल्हिका इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका था। इसके अलावा जो सैकड़ों की तादाद में मकानात है, स्कूलें हैं, पुल है, इसके अलावा जो दुकानें हैं वो सैलाब में बह गई। जिसके बाद आज जो सैलाब का तीसरा रोज़ है और इमदादी का रवैया जो है वो जारी है। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू, वासा और टीएमए के साथ साथ अलखिदमत और दीगर रज़ाकार जो है इमदादी का रवैयों में हिस्सा ले रही है। लेकिन अब भी मिंगोरा शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की बहाली जो है वो मुमकिन ना हो सकी, जिसकी वजह से इलाकों में पानी की भी शदीद किल्लत जो है वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वासा की जानिब से मुतबादिल इंतज़ाम भी नहीं किया गया। ट्यूबवेल जो बग़ैर बिजली के चल नहीं सकते, उसके लिए जनरेटर का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत है। अब भी ऐसी मार्केटें, ऐसे घर हैं जहाँ पर कई फुट पानी जो है वो खड़ा है, वहाँ पर कीचड़ है। इंतज़ामिया की जानिब से जो इमदादी का रवैया जारी है, यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनका कहना है कि उनके जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही है वो नाकाफ़ी है। इंतज़ामिया को कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन खान गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर का दौरा। बोनेर के सैलाब से मुतासरा इलाके बशुनई और पीर बाबा अहमद, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। सूबाई काबीना अरकान MNA बैरिस्टर गौहर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतालिका हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा हैं। वज़ीर आला यमीन गंडापुर ने बोनेर में सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की और सैलाब से शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली सदमा हुआ। सूबाई हुकूमत मुतासरा लोगों के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इंसानी जानों का कोई भी नेमल बदल नहीं, ताहम हुकूमत मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी और उनकी हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। जिसका जो भी नुकसान हुआ है सूबाई हुकूमत इसका भरपूर अजाला करेगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रावलपिंडी इस्लामाबाद बादल खुलकर बरस पड़े। नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट, गवाल मंडी पुल पर 12 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी शहर समेत चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की मुख्तलिफ शाहराएं तालाब में तब्दील हो गई। नाज सिनेमा, जामे मस्जिद रोड, रहीमाबाद से गुजरने वाले नाले बंद होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद में भारा कहू और नवाही इलाके में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। अठाल चौक में पानी जमा होने से मरी, गलियात और कश्मीर जाने वाली ट्रैफिक मुतासर हुई है। बरसाती नाला कोरंग, शादरा और जंग बग्याल नालों में तोगयानी से अतराफ के मकानात को खतरा लाहक है। मूसलाधार बारिश के बायस कुरी और कोरंग नाले में तोगयानी आ गई। रावी डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए हैं। पानी से रहायशी आबादियां मुतासर। चट्टा बख्तावर में बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद डूबा रहा, इंतजामिया सोती रही। नवाही इलाके न्यू चट्टा बख्तावर में ताहाल पानी जमा है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, शहरियों को नुकसान। इंतजामिया के रवैये पर बरहम। सूरत हाल बता रहे हैं अरशद शाह।
جی بالکل، اس وقت میں چٹھا بختاور کے نیو چٹھا بختاور کی جو گلی نمبر 7 ہے وہاں پر موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے اندر پانی داخل ہو چکے ہیں. میں بھی ایک گھر کے سامنے ایسے ہی گھر کے سامنے موجود ہوں جس کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے, سامان خراب ہو چکا ہے. میرے ساتھ اس گھر کے مالک موجود ہیں. سر جی پہلی تو بات یہ ہے یہاں پہ جو نالے پہ بڑے بڑے مکان بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ پلازے بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ یونیورسٹی کامسر یونیورسٹی کے پاس دے دیں, نجائز تجاوزات ہے, وہاں پہ مکان بنے ہوئے ہیں, نالے کا منہ چھوٹا کیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس تو نالا پھر پانی آئے گا لازمی آئے گا. ہمارے تو یہ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں نا. پچھلا پانی آیا ہوا تھا اس میں بھی ہمیں خارش لگی تھی. یہ ظلم ہے یہ کہ پانی نالے کے اوپر جو مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, نالے کو تنگ کیا ہوا ہے. تو اس لیے تو ہم پریشان ہیں. اس کے نالے کو کھلا کیا جائے, بڑا کیا جائے تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہری کہہ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے گھر کے اندر تک پانی داخل ہو چکا ہے. پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا, کچن کا سامان خراب ہو چکا تھا, مزید نقصان ہو چکا تھا, بچوں کو خارش لگ چکی تھی, نکاسی کا نظام نہیں ہے. تو شہریوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ فوری طور پر یہ جو برساتی نالا ہے جہاں پہ نکاسی والا نالا ہے اس کے تجاوزات کو ختم کر کے نکاسی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ یہ جو پریشانی ہے اس سے بچا جا سکے. جی راولپنڈی میں چکری کے علاقے موہڑا چھپر خالد کالونی میں بچی کے سیوریج کے نالے میں ڈوبنے کی اطلاع ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی. عینی شاہدین کے مطابق بچی کا جوتا پانی میں بہہ رہا تھا, اس کو پکڑنے گئی اور نالے میں بہہ گئی. اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ہیں اور ریسکیو کا عمل شروع کر دیا ہے. راولپنڈی چکری موہڑا چھپر خالد کالونی میں بچی سیوریج کے نالے میں بہہ گئی ہے. انوار عباسی سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی انوار, بتائیے گا بچی کو ریسکیو کر لیا گیا؟ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک بچی سیوریج نالے میں ڈوب گئی ہے. بچی کا جوتا پانی میں بہہ رہا تھا. اب بچی اپنے جوتے کو پکڑنے کے لیے نالا میں گئی جہاں پر یعنی شاہدین کے مطابق جو بچی تھی سیوریج کے نالے میں بہہ گئی. ریسکیو ٹیمیں وہاں پر موقع پر پہنچ چکی ہیں. بچی کی تلاش جاری ہے لیکن تاحال بچی کو نکالا نہیں جا سکا. یہ بتایا جا رہا ہے شاہدین کے مطابق کہ بچی کا جوتا سیوریج کے نالے میں بہہ گیا تھا, جسے پکڑنے کی کوشش میں بچی سیوریج کے نالے میں بہہ گئی, جسے ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پر ٹیمیں موجود ہیں لیکن ابھی تک بچی کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا. جی صحیح, ریسکیو کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ انوار عباسی. علاقوں میں بارشوں سے قومی شاہراہوں کو نقصانات. وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایات پر این ایچ اے بحالی سرگرمیوں کے لیے بھرپور متحرک ہے. چیئرمین این ایچ اے شہریار سلطان امدادی سرگرمیوں کے لیے گزشتہ 2 دن سے خود میدان عمل میں موجود ہیں اور چیئرمین این ایچ اے کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور مقامی انتظامیہ سے بھی رابطہ. قومی شاہراہوں کے علاوہ صوبہ کے زیر انتظام سڑکوں کی بحالی کے لیے بھی صوبائی انتظامیہ کو تعاون کی پیشکش کی ہے. ترجمان این ایچ اے کے مطابق چیئرمین این ایچ اے خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کی سرگرمیوں کو خود لیڈ کر رہے ہیں. چیئرمین این ایچ اے نے نوشہرہ چترال شاہراہ N45 کا دورہ کیا اور قومی شاہراہ N45 کی تیز رفتار اور مکمل بحالی کے لیے چیئرمین این اے کی ہدایات کی ہیں. چیئرمین این ایچ اے نے چکدرہ خواصہ خیلہ قومی شاہراہ N95 کا بھی دورہ کیا اور بارش اور سیلاب سے متاثرہ حصوں کا جائزہ لیا. چیئرمین این ایچ اے نے خواصہ خیلہ بشام قومی شاہراہ N90 کا بھی دورہ کیا ہے اور N90 کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ مقامات کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ N90 کی جلد مکمل بحالی کے لیے چیئرمین این ایچ اے کی جانب سے ہدایات جاری کی. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں سہ ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے. محمد رضوان اور بابر اعظم ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا سکے. سلمان علی آغا کپتان کی کے فرائض سر انجام دیں گے. سام ایوب, فخر زمان, صاحبزادہ فرحان, خوشدل شاہ, محمد حارث ٹیم میں شامل ہیں. محمد نواز, حسین طلعت, حسن نواز, فہیم اشرف اسکواڈ کا حصہ. سفیان مقیم, سلمان مرزا, حسن علی, محمد وسیم جونیئر, ابرار احمد, شاہین شاہ فریدی اور حارث رؤوف اسکواڈ میں شامل ہیں. سہ ملکی T20 سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں شیڈیول ہیں. ایشیا کپ کے میچ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس سرفراز چوگر کی منظوری سے خصوصی بینچز تشکیل دے دیے. نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا بینچ کمرشل کیسز سنے گا. لارجر بینچ کمپنیز ایکٹ کے تحت کیسز کی سماعت کرے گا. لارجر بینچ میں چیف جسٹس سرفراز چوگر, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس سمن رفت امتیاز ہوں گے. تعلیمی اداروں سے متعلق کیسز کی سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر کا بینچ کرے گا. ایک اسپیشل بینچ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس کے تحت دائر کیسز سنے گا. جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ کا حصہ ہوں گے.
रावलपिंडी के एक और अस्पताल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। सरकारी अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात, नाकस सफाई, माली बदउनवानी, मरीजों से तज़हीक आमेज सलूक की दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल की 55 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब को भेज दी है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने DHQ अस्पताल में बदइंतज़ामी और बदउनवानी के अहम शवाहिद रिपोर्ट के साथ मुंसलिक कर दिए हैं। अद्वियात की किल्लत, मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने पर मजबूर किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रावलपिंडी के एक और अस्पताल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। मरीजों से गैर सरकारी अदायगी के मुतालबात और सर्जरीज ताखीर का शिकार पाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबर रूम में दाखिला पर्ची की मद में फीस वसूल की जाती है। अद्वियात की किल्लत, मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने पर मजबूर किया जाता है। रावलपिंडी के एक और अस्पताल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस बात पर जो है वो खबर दे दी गई है और ये रिपोर्ट सामने आई है। लेबर रूम में दाखिला पर्ची की मद में फीस भी वसूल की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात की किल्लत, मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने पर मजबूर भी किया जाता है। रावलपिंडी के एक और अस्पताल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन को लोधरा के करीब हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे के मुतालिक इब्तदाई जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ट्रेन के दरशोट और होने से हुआ है। हादसा ट्रेन ड्राइवर की गलती करार दे दिया गया है। ट्रेन ड्राइवर वक्त पर ब्रेक न लगा सका, जिससे इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है। हादसा ट्रेन के ओवरशूट होने के बायस हुआ है। ट्रेन हादसे के मुतालिक इब्तदाई जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन को लोधरा के करीब हादसा पेश आया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज़।